नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जो केवल धर्म ग्रंथ का भाग नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, मानव चेतना, जीवन व्यवस्था और ब्रह्मांडीय नियमों को समझने का प्रयास है। यह मनुस्मृति का प्रथम अध्याय है, सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय। आज यह केवल श्लोक पढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा। हम हर श्लोक के पीछे छिपे अर्थ, उसकी आधुनिक प्रासंगिकता और आध्यात्मिक संदेश और मानव जीवन से उससे संबंध को गहराई से समझेंगे। क्योंकि यदि केवल श्लोक पढ़ दिए जाए और जीवन से उनका संबंध न समझाया जाए तो शास्त्र केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। इसलिए आज हम हर श्लोक को जीवन में उतार कर समझाने का प्रयास करेंगे। मनु में काग्रमाशी नम भिगम्य महर्षिः प्रतिपूज्य यथान्य मिद वचन मब्रुवन। एक समय भगवान मनु ध्यान में लीन होकर बैठे थे। तब अनेक महर्षि उनके पास पहुंचे, उनका सम्मान किया, उनसे ज्ञान देने की प्रार्थना की। देखिए, यहाँ से ही सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है। ज्ञान की शुरुआत अहंकार से नहीं, विनम्रता से होती है। आज का समाज सूचना से भरा हुआ है, लेकिन भीतर से अशांत है। लोग गूगल से उत्तर खोज लेते हैं, लेकिन जीवन का अर्थ नहीं खोज पाते। ऋषि जानते थे कि ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं मिलता, उसके लिए पात्रता चाहिए। इसलिए वे पहले प्रणाम करते हैं। आज यदि मनुष्य के भीतर विनम्रता समाप्त हो जाए तो वह सीखना बंद कर देता है। यही कारण है कि आधुनिक दुनिया में जानकारी बढ़ रही है, लेकिन बुद्धिमत्ता घट रही है। यहाँ एकाग्र शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनु का मन स्थिर है। आज मनुष्य का मन हर क्षण भटक रहा है, मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, चिंता, प्रदर्शन और इच्छाओं में। जिसका मन स्थिर नहीं, उसका जीवन भी स्थिर नहीं। यही कारण है कि आज बाहर सुविधा है, लेकिन आपके भीतर शांति नहीं। अब आगे हम देखते हैं। हे प्रभु, आप हमें सभी मनुष्यों के धर्म और कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन करें। यहाँ धर्म शब्द को समझना अत्यंत आवश्यक है। आज धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद या बाहरी पहचान तक सीमित कर दिया गया। लेकिन सनातन दर्शन में धर्म का अर्थ वह सिद्धांत जो जीवन और समाज को संतुलित रखे। सूर्य का धर्म प्रकाश देना है, जल का धर्म शीतलता देना है, वृक्ष का धर्म फल देना है। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म है सत्य, करुणा, संयम और कर्तव्य। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन कर्तव्य नहीं निभाना चाहते। हर व्यक्ति पूछता है मुझे क्या मिला, बहुत कम लोग पूछते हैं मैंने क्या दिया। यही कारण है कि परिवार टूट रहे हैं, संबंध कमजोर हो रहे हैं और समाज मानसिक रूप से अस्थिर होता जा रहा है। यहाँ वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी आता है। मूल रूप से यह गुण और कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था थी, जन्म आधारित नहीं। लेकिन समय के साथ जब अहंकार और श्रेष्ठता जुड़ गई, तब विकृति उत्पन्न हुई। यह श्लोक हमें बताता है कि समाज तभी संतुलित रह सकता है जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे। त्वमेको हास्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिंतनस्या प्रमेयस्य कार्यतत्वा विप्रभु। हे प्रभु, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के नियमों और रहस्यों को जानने वाले हैं। आप अचिंत्य और अप्रमेय हैं। यह श्लोक मानव अहंकार को तोड़ता है। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली, मनुष्य अंतरिक्ष तक पहुंच गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना ली, लेकिन अभी भी वह जीवन का अंतिम सत्य नहीं जान पाया। विज्ञान बता सकता है कि शरीर कैसे कार्य करता है, लेकिन यह नहीं बता सकता है कि चेतना क्या है। विज्ञान बता सकता है कि ग्रह कैसे घूमते हैं, लेकिन यह नहीं बता सकता है कि अस्तित्व क्यों है। यही कारण है कि सनातन दर्शन विज्ञान का विरोध नहीं करता, बल्कि विज्ञान से आगे की बात करता है। आज का मनुष्य सोचता है कि वह सब नियंत्रित कर सकता है, लेकिन एक बीमारी पूरी दुनिया रोक देती है, एक दुर्घटना जीवन बदल देती है, एक मानसिक तनाव भीतर से मनुष्य को तोड़ देता है। इसलिए यह श्लोक कहता है कि विनम्र बनो, अस्तित्व तुमसे बड़ा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है, तब उसके भीतर से अहंकार कम होने लगता है। जरायु जांड जानाम च तथा श्वेत जुद्धिजाम
भूत ग्रामस्य सर्वस्य प्रभवम प्रलय तथा। हे प्रभु, कृपया सभी जीवों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन कीजिए। यहाँ 4 प्रकार के जीवों का उल्लेख किया गया है। गर्भ से जन्म लेने वाले, अंडे से जन्म लेने वाले, सूक्ष्म जीव और भूमि से उत्पन्न होने वाले। सोचिए, हजारों वर्ष पहले जीवों का ऐसा वर्गीकरण किया गया, लेकिन यहाँ केवल जीव विज्ञान नहीं बताया जा रहा है, यहाँ जीवन का नियम बताया जा रहा है। जो जन्म लेता है वह समाप्त भी होता है। यही संसार का नियम है। आज मनुष्य सबसे ज़्यादा परिवर्तन से डरता है। वह चाहता है कि उसकी सफलता, उसका यौवन, उसकी संपत्ति हमेशा बनी रहे, लेकिन प्रकृति का नियम परिवर्तन से है। सूर्य उगता है और अस्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर जन्म लेता है और समाप्त होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह शांत हो जाता है। आज लोग छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, लेकिन सनातन दृष्टि कहती है प्रलय अंत नहीं, परिवर्तन है। बीज मिट्टी में दबता है तब वृक्ष बनता है, अहंकार टूटता है तब ज्ञान आता है। आचारम श्रेय सर्वेशा कार्य विनिर्णयम एव वेद विदाम शास्त्र महर्षियुक्तु विशेषतः। हे प्रभु, कृपया यह भी बताइए कि मनुष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। सही क्या है, गलत क्या है। आज हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार नैतिकता तय कर रहा है, लेकिन यदि समाज में कोई सार्वभौमिक मर्यादा न रहे तो अराजकता पैदा होती है। आज झूठ सामान्य हो गया है, दिखावा सामान्य हो गया है, स्वार्थ सामान्य हो गया है, और धीरे धीरे यही चीजें समाज को भीतर से खोखला कर देती है। इसलिए ऋषि पूछते हैं कार्य क्या है और अकार्य क्या है, क्योंकि मनुष्य को केवल स्वतंत्रता नहीं चाहिए, दिशा भी चाहिए। धर्म केवल पूजा नहीं है, बल्कि अपने जीवन को मर्यादित और संतुलित बनाना है। तय पृष्ठस्था सम्यगमी त्रौघ्नि शूदनम प्रत्यक्षुवाचार्य तनश्रवा। इसका अर्थ है ऋषियों के प्रश्न सुनकर भगवान मनु ने उनका सम्मान किया और उत्तर देना प्रारंभ किया। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है। सच्चा ज्ञानी कभी अहंकारी नहीं होता। आज थोड़ी सी जानकारी मिलते ही लोग दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, लेकिन यहाँ मनुष्य